एक बार मुझे पाकिस्तान में कथा सुनाने का ऑफर आया था। पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं वो वहां कथा सुनते हैं। तो एक बार पाकिस्तान से मेरे पास फोन आया कि आपको भागवत सुनाने पाकिस्तान आना है। हमने सहर से स्वीकार कर लिया, बिल्कुल आएंगे, पाकिस्तान में भागवत जी सुनाएंगे हम। पर किसी कारणवश फिर वो जो कार्य करता थे, आयोजन करता थे, उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई बड़े आयोजन की। तो फिर वो, ये वर्षों पुरानी बात है। तो कहने का अर्थ ये है, मैं विश्वास से कहता हूं मेरी मां, पाकिस्तानी लोग भी यदि वो भागवत जी में आकर बैठने लग जाएं तो मैं आपको लिखित में गारंटी दूंगा, केवल 7 दिन का कोई समय दे दे मुझे, 7 दिन का, कितना भी बड़ा नास्तिक है, सारे पाकिस्तानी आके भागवत में बैठ जाएं, 7 दिन के अंदर उनमें से आधे से ज्यादा भक्त ना बन जाएं तो कह देना। वो भक्त क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो भागवत सुनते नहीं है। भाई सत्संग करें तो भक्ति का रंग चढ़े सब पर। और भागवत कोई हिंदुओं की बस थोड़ी है। अरे भागवत तो जीव मात्र का ग्रंथ है, जो सुने। कृष्ण किनके हैं? क्या रस खान ने कृष्ण की भक्ति नहीं की? अरे भगवान की भक्ति कोई कर ले, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई कर ले, यदुही कर ले, इत्यादि कर ले, जो कर ले, भगवान तो सब। क्या आज अंग्रेज लोग नहीं राम राम जप रहे हैं? वृंदावन में ही आपको मिल जाएंगे हजारों अंग्रेज जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। तो भगवान की भक्ति तो सबके लिए है, जो सुने। अच्छा, कुछ लोग भक्त नहीं हो पाए, कुछ लोग भक्ति नहीं कर पाए, कारण क्योंकि उन्हें सत्संग नहीं मिल पाया। सत्संग नहीं मिल पाया। गेहूं का दाना पानी में डालने से क्या होता है? बताओ, आप बताओ। पानी में उसे 4-6 घंटे डले रहने दो, पूरी रात डले रहे, सवेरे तक क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, अंकुरित हो जाएगा। पूरी रात गेहूं का, चने का दाना पानी में डाल के रख दो, सवेरे तक क्या होगा? लेकिन वही चना आपके घर में बोरे में भर के रखा है, कोठी में रखा है, तो क्या अंकुरित होगा धरा धरा? नहीं जी। कब अंकुरित हुआ? अब हमारे घर में सालों पुराना गेहूं का दाना है, सालों पुराना चने का दाना है, अंकुरित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या उसके अंदर अंकुरित क्षमता नहीं है? पर कब अंकुरित होगा? जब पानी मिलेगा। उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर भक्ति की वो शक्ति है, लेकिन जब सत्संग प्राप्त होता है तो भक्ति अंकुरित हो जाती है हमारे भीतर। जिनको मिला सत्संग उनकी भक्ति अंकुरित हो गई, जिनको नहीं मिला वह आज भी वंचित है। आज जो लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, एक्चुअली कोई नास्तिक होता नहीं है। गेहूं का दाना तब तक अंकुरित नहीं होगा जब तक जल ना प्राप्त हो, मिट्टी ना प्राप्त हो। क्यों जी? उसी तरह यदि आपको सत्संग नहीं मिला तो पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, किसी भी देश के लोग हों, सत्संग करने लग जाएं। स्वामी विवेकानंद जी के उद्घोष से क्या लाखों लोग हिंदू नहीं हो गए थे? लाखों लोग हिंदू बन गए थे स्वामी विवेकानंद जी के उद्घोष से, उस व्याख्यान से। तो क्यों ऐसा हुआ? आज लोग अपने आप को कुछ भी कहें कि मैं फलाने धर्म का हूं, फलाना हूं, ना जी, तुम इसलिए रास्ता भटके पड़े हो क्योंकि तुम्हें सही सत्संग नहीं मिला। अच्छा, एक बार गेहूं के संग एक समस्या और है। गेहूं को यदि पानी ना मिला और कहीं तवा मिल गया, तवे पर, कढ़ाई पर, गरम कढ़ाई पर आपने गेहूं डाल दिया और 2 मिनट तक रहने दिया, गेहूं गर्म हो गया, और जब गर्म हो गया और फिर आप निकाल के पानी में डालो, अंकुरित होगा? क्यों जी होगा मैया? क्योंकि गरम तवे या गरम कढ़ाई में जो गेहूं आपने डालकर भूंज दिया, उससे क्या हुआ? उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। उसी प्रकार कुछ लोग सत्संग पाकर भी नहीं सुधरते। इसका अर्थ यही है कि इनकी अंकुरित शक्ति, जो भागवत भक्ति की शक्ति थी, वह कुसंग की कढ़ाई में जाने से नष्ट हो गई। कुसंग इतना ज्यादा कर लिया कि कुसंग से वह भक्ति का बीज नष्ट हो गया। जैसे गेहूं चने को कढ़ाई पर डाल देने से उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई, उसके बाद पानी में डाल दो, अंकुरित नहीं होगा। तो कुसंग में यदि आप बहुत समय बिता चुके हैं, थोड़ा सा समय कुसंग किया फिर आ गए, तो सुधर जाओगे। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, मूर्ख आदमी हो, दुष्ट आदमी हो, है ना, सत्संग पाके ये लोग सुधर जाते हैं। छोटे मोटे कुसंगी सुधर जाते हैं। शराबी आदमी कथा सुनने लग जाए, सुधर जाएगा। मांसाहारी कथा सुनने लग जाएगा, सुधर जाएगा। वैश्यागामी कथा सुनने लग जाए, सुधर जाएगा। लेकिन कुछ पापी ऐसे होते हैं नहीं सुधरते। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सब।
कुछ लोग नहीं सुधरते। क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि उन्होंने जीवन में कुसंग इतना कर लिया है कि जैसे कढ़ाई में गेहूं डाल देने से वो इतना गर्म हो गया कि उसकी अंकुर शक्ति नष्ट हो गई। कुसंग में इतना ज्यादा लग गए कि भक्ति की शक्ति नष्ट हो गई, अंकुर शक्ति। भगवान सब प्रकार से आपका त्याग कर चुके हैं, अब आपके अंदर भक्ति नहीं जागेगी, लाख कोशिश कर लो। रावण के अंदर भक्ति नहीं जागी, लाख कोशिश कर लिया गया। हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने, क्योंकि उसने इतनी कुसंगति कर ली, उसकी अंकुर शक्ति नष्ट हो गई। क्यों जी? रावण सीता मां के पहले हजारों स्त्रियों को चुरा चुका था। दुर्योधन की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई शकुनी की संगत में कि भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए तो कहता है मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। क्यों? मतलब ये कुसंग इतना ज्यादा मिल गया कि अब भगवान भी खड़े हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि कढ़ाई की गर्मी से गेहूं गर्म हो गया, अब फिर पानी में डाला तो पानी कोई प्रभाव नहीं का। फिर कितनी भी अच्छी माटी में डाल दो, क्या वो गेहूं अंकुरित होगा? नहीं जी। उसी तरह अब दुर्योधन के सामने तो कृष्ण कन्हैया खड़े हैं, पर उसके अंदर भक्ति जागती ही नहीं, क्योंकि उसकी भक्ति की अंकुरित शक्ति शकुनी की संगत से नष्ट हो गई। इसलिए भागवत हमें क्या प्रदान करती है? भक्ति, भक्ति ज्ञान विराग। तो भागवत हमें क्या देती है? भक्ति। बोलो मेरी मां, भागवत हमें क्या देती है? भक्ति। दूसरे नंबर पर ज्ञान। भागवत सुनने से क्या मिलता है? सच्ची बताना, आप लोगों ने जब से भागवत सुननी शुरू की है तब से आपका ज्ञान बढ़ा है कि नहीं? किस किस का हाथ उठा के बताओ। देखो जी, आप सबका। भक्ति किस किस की बढ़ी है? हाथ उठा के बताओ। देखो जी, बढ़ी है। तो भक्ति भी बढ़ गई, ज्ञान भी बढ़ गया, और तीसरा है वैराग्य। आप लोगों का वैराग्य भी बढ़ा है। वैराग्य कैसा? आप लोग देखो ना, कभी इतने दिन के लिए घर नहीं छोड़ते थे, लेकिन कथा के लिए घर छोड़कर यहाँ बैठे हो। घर से दूरी है, यही तो वैराग्य है। आपको 7 दिन का ही सही वैराग्य तो आया। ये देखो, भक्ति ज्ञान और भागवत जी 3 चीजें देती हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो संसार एक दिन छोड़ना है तो हम अभी से छोड़ के उसका अभ्यास करना शुरू कर दें, ताकि जब फाइनल छोड़ेंगे तो दर्द नहीं होगा। अभी से थोड़ा थोड़ा, कभी 2 दिन